जय अम्बे। कैसे हो आप लोग? आशा है सब आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी तो कोलकाता में इतना अच्छा वेदर है, कल रात से मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत बारिश हो रही है, बहुत बहुत बारिश हो रही है। मौसम पूरा एकदम सुहाना ठंडा ठंडा है। तो आज का दिन अच्छा जाने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। औरतों में आजकल अहंकार की मात्रा बढ़ रही है। अहंकार जो बढ़ रही है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों बढ़ रही है? बढ़ना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों हो रही है, हमें ये भी थोड़ा सोचना हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेरे विचारों से मैं सोच रही थी, आगे के दिनों में तो ऐसा नहीं होता था। औरतें कितनी अच्छे से बिहेव करती थी, बहुत अच्छे से रहती थी, उनका माइंड अच्छा रहता था, घर में भी सारा शांति बना रहता था, घर में भी पूरा सभी एक दूसरे के हाथ बटाना, ये करना वो करना। लेकिन अभी ये चीज़ें नहीं हो गई है। इसका कारण है, एक कहावत है ना कि जेंट्स जो होते हैं वो अहंकार करेंगे तो चलेगा, किसी को कोई समाज घर रिश्ते नाते किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर महिलाएं हैं, अगर अहंकार उनमें आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, एकदम नहीं किया जा सकता। ये मेरे मन के विचार है, मैं सोचती रहती हूँ तो इस पे सोच रही थी। और ये हमारे फैमिली से रिलेटेड है, ये इसका हमारे फैमिली पे बहुत ही असर पड़ता है, समाज पे भी पड़ता है, प्लस हमारे फैमिली पे तो खैर पड़ता ही है। तो इसीलिए मैं इस पे बात करना चाह रही हूँ। अभी इसके ऊपर उतना नहीं सोचा जा रहा है, लेकिन इसके अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो इसका दुष्परिणाम फ्यूचर में हमें भोगने पड़ेंगे। क्योंकि प्रकृति ने जो सिस्टम बनाया था, जिस तरीका से था, वो पूरा मतलब बैलेंस था उसका, ठीक है। लेकिन अभी वो बैलेंस गड़बड़ हो रहे हैं, तो हमें उधर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो जो मेरा जिसके लिए मैं आज बात करूंगी वो है कि महिलाओं में अहंकार आ रहा है, अभी देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए इसका कारण क्या है, क्यों अहंकार आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो इसका मेरे हिसाब से इसका कारण है कि आप आज से 25-30 साल पीछे चले जाइए। उस टाइम में था कि महिलाएं सिर्फ अपना घर संभालती थी। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 70-80 के परसेंटेज के लगभग तो सब घर ही में रहती थी, वो बाहर नहीं जाती थी, जॉब वगैरह नहीं करती थी। जेंट्सों का काम था बाहर संभालना, और महिलाएं खुशी खुशी घर में अपना रहती थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि समाज का जो नज़रिया है या हमारे घर के जो नज़रिए है, अरे मेरे में तो एटीट्यूड है, लेकिन मैं इस एटीट्यूड को वो मुझे पसंद नहीं है, नहीं होना चाहिए एटीट्यूड। किस लिए? जो इसका कारण है, हम ही इसके जिम्मेदार हैं। जो आप दोगे वो आपको रिटर्न मिलेगा, रिटर्न तो आपको मिलना ही है। तो हमने जैसा बोया, और आगे जाके अगर हम इस पे नहीं सोचे तो हमें इसको काटना स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। जो कारण है इसका कि औरतों को सहनशीलता की देवी बोलते हैं, कि बहुत सहन करती है, हर तरह से लगता है कि आदमी सहन, औरतें तो ये भी सहन कर लेंगी, वो भी सहन कर लेंगी, कोई भी आए कहीं से भी आए, औरतों को सुना के चली जाए, वो आराम से सह लेंगी। क्योंकि पहले वो सुन लेती थी क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है। अभी बहुत अच्छा खासा हमारे देश में महिलाएं एजुकेटेड और अच्छे जगह पे, पोस्टों पे है, अच्छे जॉब कर रही हैं। तो जब पिछले समय में जब सिर्फ जेंट्स अच्छे अच्छे पोस्टों पे, मैनेजर हो या जो भी अच्छे अच्छे पोस्टों पे सिर्फ जेंट्स होते थे, तो उनको अपने स्टाफों से या अपने जो नीचे के जो कर्मचारी होते थे उनसे काम निकालना है, किस तरीके से निकालना है, तो एक उनमें एक अहंकार की भावना, एक उस तरीके से वो अपना निकालते थे, उनका वही हावा रह जाता था, वही घर में भी आकर उसी तरीके से निकालना आपको जो भी है। लेकिन महिलाएं नहीं करती थी, क्योंकि उनको मैनेज करना पड़ता था, घर को संभालना पड़ता था। तो सभी के पास वो थोड़ा मैनेज ही कर लेती थी। बच्चे भी अगर आके अपना अहंकार दिखा गए, अगर सास ननद भी आके दिखा, कोई भी अगर दिखा गए, तो वो बस यही सोचती थी कि नहीं, मुझे तो सुनना है, मुझे सहना है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन अभी क्या, अभी ऐसी बातें नहीं है, उनके पास ऑप्शन है, उनके पास ऑप्शन है। तो वो भी देखती है, वो सोचती है कि अगर जेंट्स कमा रहे हैं तो उनमें अहंकार है, तो मैं भी तो कमा रही हूँ, मेरे में भी अहंकार होगा, मैं भी ऐसे कर सकती हूँ। तो आज आप देखिए कि बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं, सभी पे महिलाएं हैं। ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि महिलाएं वहाँ पे जॉब नहीं कर रही हैं, और उसको बाखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना भी जान रही है, मैनेज भी करती है। क्योंकि ईश्वर ने औरतों में तो एक चीज़ बहुत ही अच्छी दी है कि मैनेज करने की जो क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी है क्वालिटी, तो उसको वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं। तो जो जब जेंट्स सिर्फ जब थे, जॉब करते थे और अच्छे पोस्टों पे थे, और औरतें घर में थी, तो
वो चीज़ वो घर में आके जब करते थे, तो अभी औरतों के दिमाग में विचार है कि मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी उसी तरीके से हैंडल कर रही है ना, वो जो पोस्ट पे है तो वो भी अपने स्टाफों से अपने ऐसे, क्योंकि उनको करना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो वो काम उस तरीके से करती हैं, तो वो जो नेचर जो है कहाँ जाएगा, तो उनका भी तो घर में जेंट्स जब घर में आके निकालते हैं तो वो भी तो घर में आके निकालेंगी ना। तो यहीं पे ये चीज़ हो रहा है कि जब अहंकार बढ़ने का कारण, औरतों में अहंकार जो आजकल आ रहे हैं उसका कारण यही है कि वो भी सोचती हैं कि अगर बराबरी है, बराबर में हमें रहना है, तो वो अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। हस्बैंड अगर करेंगे तो मैं भी तो बराबर इनकम करती हूँ, तो मुझे भी करना है, मैं भी करूँगी, मैं उनसे पीछे नहीं रहने वाली हूँ। तो इसका जो असर है, इस मेंटेलिटी का जो असर है, ये फैमिली के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव छोड़ रहा है। अगर हम लोग इस पे नहीं सोचे तो इसके फ्यूचर में परिणाम बहुत ही बुरा होने वाला है। फैमिली शायद अभी हम लोग देख रहे हैं कितने फैमिली बिखर जा रहे हैं, इसका मेन मैं समझूंगी कि कारण है अभी डिवोर्स का, इतना डिवोर्स का बढ़ रहा है अभी धीरे धीरे। और अब जैसे कि दूसरों विदेशों में जैसे होते हैं वैसे अब इंडिया में भी होने लगा है, तो इसको हमको रोकना चाहिए। और तो इसके रोकने के लिए हमें, जेंट्स को मैं बोल रही हूँ, आपको भी उनकी मनोदशा को समझना पड़ेगा और आपको भी उनके इसमें हाथ बटाना पड़ेगा। अभी भी है कि महिलाएं जाती हैं घर में पूरा काम करके फिर वो निकलेंगी, फिर आके उनको करना है। जेंट्स भी जा रहे हैं, लेडीज़ भी जा रही हैं, लेकिन जेंट्स जा रहे हैं तो उनको जाने से पहले कुछ नहीं करना है, आके भी उनको कुछ नहीं करना है। लेकिन लेडीज़ जो हैं वो घर का पूरा काम करेंगी, बाहर जाएंगी, फिर आएंगी, फिर वो करेंगी, बच्चों को देखना भी, A to Z जितना हेडेक है सब महिलाओं का है। तो ये गलत है ना, ये गलत है। आप अगर उनको, फिर वो क्यों आपका बात सुनेंगी, वो आपका बात क्यों समझने जाएंगी, वो स्वाभाविक है। तो ये इरिटेशन तो एक आएगा ही ना कि मैं ही क्यों, मैं भी तो बराबर में ही हूँ, आप पैसे लाते हो तो मैं भी पैसा ला रही हूँ, तो मैं नहीं सहने वाली हूँ। और पहले था कि जब उनके पास कुछ अपने जीवन यापन के लिए, अपने के लिए कुछ सपोर्ट नहीं मिलता था, तो वो अपने सर को झुका के हर चीज़ को मान लेती थी। लेकिन आज नहीं है, आज सब जगह महिलाओं को सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली से भी और ससुराल से भी मिलता है। और वो आज एजुकेटेड है, जो अपना इनकम कर सकती है, अपना परवरिश करने में सक्षम है अभी वो। तो इसके तरह गवर्नमेंट भी बहुत सारा चीज़ है कि अभी इसके बारे में सब सोच रहे हैं। तो आपको पहले वाली मेंटेलिटी रखने से नहीं होगी। आपको ये नहीं समझना होगा कि घर संभालने की जिम्मेदारी औरतों की है, चाहे वो जॉब करे या कुछ भी करे, बाहर भी संभाले, घर भी संभाले, और आप सिर्फ बाहर संभालोगे तो ये नहीं होगा। ये अगर कीजिएगा तो घर में, फैमिली में अशांति तो होना ही है। तो अगर शांति चाहते हैं, आपकी शांति से सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए, तो इसके लिए आपको उनका हेल्प करना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा किचन में हेल्प करना पड़ेगा। जो भी औरतें की जो भी जिम्मेदारी है, उसमें बच्चों की परवरिश में आपको भी जिम्मेदारी लेनी है। तो अभी बराबर का है सब कुछ कि हमें बराबर में चलना है, बराबर में हक मिलना है, बराबर में सब कुछ है, तो बराबर यहाँ भी मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप उनको हेल्प करोगे तो उनके भी मन में आएगा कि हाँ मेरा हेल्प कर रहे हैं। और औरतें दिल की बहुत अच्छी होती है, थोड़े से में ही वो निपट जाती है और मान लेती है। तो आप थोड़ा सा हाथ बढ़ा के देखो, कितने अच्छे से खुद से वो रहेंगी, और आपको फिर कुछ बोलेगी भी नहीं और आपको उतना सुनाएगी भी नहीं। तो सुनाएगी नहीं, अगर बोलेगी नहीं, आपको कंप्लेन नहीं करेगी, तो फिर फैमिली और बच्चे और सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीक़े से। महिलाओं का आप हेल्प करें और देखिए आप इसका नतीजा क्या, कितना सुंदर मिलने वाला है। और एक चीज़ है कि हमने ही, हमारे समाज ने, हमारे जान पहचान के लोगों ने ही जॉब करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनका मतलब इतना इम्पोर्टेंट देते हैं, इतना ज़्यादा उनको बोलते हैं कि अरे वो तो जॉब कर रही है, तो उसका क्या है कि समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत है उनका। तो ये देखने का नज़रिया है कि हर आदमी सोचता है अच्छा देखो उसकी बीवी तो कितनी अच्छी जॉब कर रही है, वो बाहर जॉब भी करती है, घर भी संभाल रही है, तुम क्यों नहीं कर सकती हो। हमारी बच्चियां जो होती हैं छोटे से ही अभी अब उसको बोला जाने लगा है कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आपको करने से आपको अच्छा जॉब मिलेगा, आप ऐसे करो। अच्छी बातें हैं, लेकिन एजुकेशन क्या सिर्फ जॉब के लिए होने चाहिए? सिर्फ जॉब करने के लिए एजुकेशन होना चाहिए क्या? फैमिली संभालने के लिए भी एजुकेशन का ज़रूरत पड़ता है। सिर्फ एजुकेशन मीन्स जॉब, ये माइंड से हमें निकालना पड़ेगा। आप जब छोटे से ही जब उसका माइंड में अपने आप दे देते हो कि नहीं, आपको एजुकेशन इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि आपको जॉब करना है, तो
वो क्या करेंगी? वो बड़े होके तो उनको माइंड ही उनका उस तरीके से है, तो वो तो जॉब ही एक्चुअली लेंगी, चाहे जो भी हो जाए उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का। फैमिली में अगर कुछ होता भी है, अगर कोई मना भी करता है या परिस्थितियाँ ऐसी कहीं-कहीं हो जाती है कि जॉब करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उस टाइम में वो आपकी बातों को सुनने वाली नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने ही उसके दिमाग में भरा है वो सब सारी बातें। तो वो उनको तो करना ही है। यहीं पे द्वंद्व शुरू होता है और इसके नतीजे खराब आते हैं। तो चाहे हम लोग को आप देखिए कि अगर मेरी एक पहचान की थी, वो जॉब करती थी पहले, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वो कैसे जॉब करते हैं, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो मैं शुरू में उतनी नहीं कर पाई कि बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई थी। तो बहुत लेट से, मैं पिछले करीब 10 साल से जॉब कर रही हूँ, प्राइवेट ही जॉब करती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा शौक था जॉब करने का, क्योंकि मुझे लगता था इससे समाज में इज्जत मिलती है, रुतबा मिलता है, मतलब बहुत आपका नाम होगा, बहुत अच्छे नज़रिए से सब आपको देखेंगे। तो मेरे भी मन में था, मैं भी ठान चुकी थी कि नहीं, मुझे भी जॉब करना ही है, और जब तक मैं नहीं की तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, अच्छा फील नहीं होता था। जब करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया कि आप बहुत अच्छा कर रही हो, आप ये हो, तो एक उस तरीका का हम लोग का नज़रिया है ना, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उनको देखिएगा आप, खुद फैमिली में उनका अगर 2 बहुएं हैं, एक जॉब कर रही हैं, एक जॉब नहीं कर रही, तो जॉब करने वाली जो महिलाएं उनके पीछे कितने सारे सभी ख्याल रखते हैं, उनके बातों को सुनना, उनको मतलब बहुत इज्जत सब कुछ मिलता है घर में, खुद का घर में। लेकिन अगर जो महिलाएं जॉब नहीं करती हैं, उनका तो कोई गिनती ही नहीं आता, लगता वो तो कुछ कर ही नहीं रही। घर का काम जो करती हैं तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। अरे तुम क्या करती हो? तुम तो सिर्फ बस खाना बनाती हो, घर में रहती हो। अरे आप एक दिन घर में रह के सारे कामों को करके आप देखिए कि काम करना, एक गृहस्थी को संभालना भी बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है गृहस्थी को संभालना। अगर कोई अच्छे, जिस भी फैमिली में अच्छा एक गृहिणी नहीं है, वो घर कभी अच्छा नहीं होता, वो कभी अच्छे से मैनेज ही नहीं होता है वो घर, और बिखर जाते हैं, जितना भी आप संभालो बिखर जाते हैं। घर संभालने के लिए भी हमें एक एजुकेशन, हमको वैसा माहौल, सभी कुछ चाहिए। तो आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए, और सपोज करिए कि हस्बैंड का नज़रिया नहीं है, ठीक है, लेकिन लड़की अगर तैयार रहेगी तो वो उसको भी राजी करेगी कि हाँ, हम मिलके जो भी है, अगर प्रॉब्लम है, दुख है, सुख है, कुछ भी है, सभी घर इकोनॉमिक के तरह से अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनको ठीक करना भी कभी कभी हो जाता है कि खुद का ही जिम्मेदारी हो जाता है कि हमें ठीक करना है। तो अगर दोनों पति पत्नी समझदार होंगे और उनको उस चीज़ का नॉलेज होगा कि हमको क्या करना चाहिए, तो अच्छे से वो लोग मैनेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो घर के कामकाजी घरेलू महिलाएं हैं, उनका इज्जत करें, और ऐसा नहीं है, उनको मत बोलो कि आपका काम का कोई वैल्यू नहीं है। उनके काम का बहुत ही वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। आप उनको वैल्यू दे उस कामों को, और उनकी सराहना करें, बीच बीच में आप उनकी सराहना करें, जिनसे वो प्रोत्साहित होंगी, और उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, कामकाजी महिलाएं की अगर समाज में इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है, और हमें भी वो हक बनता है उनका। वो उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, घर में रह के वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, तो उनका भी उनको हक मिलना चाहिए। तो अगर जब ये सब चीज़ें उनको नज़र में आएगी और वो सारी चीज़ें को समझेगी, तो उनमें अहंकार नहीं होगा, अहंकार उनमें नहीं हो सकता है। हम अपने बहनों से बोलना चाहेंगे कि आप भी थोड़ा सा इस अहंकार, जो मैं बोली अभी, तो अहंकार मत लाइए। आप ये भी समझिए कि ठीक है, हुआ, आगे हुआ है, और अभी की परिस्थितियों में बहुत अंतर है, लेकिन हमें अहंकार नहीं करना है। अहंकार किसी भी जगह पे, किसी भी परिस्थिति में अहंकार तो अहंकार ही होती है, वो अच्छी नहीं होती है। उसका अहंकार का जो दुष्परिणाम है वो हमें भी भोगना पड़ता है, ऐसा नहीं है। उस पर आप लोग भी थोड़ा सा ये करें, अहंकार मत लें, अहंकार को आप लोग अपने दिल से, और है तो अभी ही उसको ख़त्म कर दो, नहीं रखना है। आप समझिए कि जब आप बराबरी में आ रही हैं, तो आपको भी उनका, हस्बैंड के भी बातों को समझना पड़ेगा, और उनके भी जो विचार है उसमें अगर उनको नहीं है तो आप उनको बनाओ ना, उस तरीके से कोशिश करो। नहीं होगा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमको बनाना है। और अपने अगर आपकी बेटियां हैं तो आप उनको शुरू से ही उनका नज़रिया उस तरीके से बनाओ कि बराबरी आना है, लेकिन हमें अहंकार नहीं करना है, हमको अहंकार की ज़रूरत नहीं है, और हम घर भी संभाल के अच्छे से रह सकते हैं, और इज्जत, मान, सम्मान हमें सब मिल सकता है घर संभालने से। नहीं कि घर संभालना कोई बुरी चीज़ नहीं है, और अपना स्वास्थ्य पे आप लोग को ध्यान रखना है,
ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी पहले क्या था कि कोई टेंशन नहीं होती, महिलाओं को शुगर, प्रेशर, हार्ट ये सब की तो बीमारियाँ होती ही नहीं थी, लेकिन अभी हो रही है। इसका कारण क्या है? इसकी कारण क्या है? यही है टेंशन, टेंशन, टेंशन क्यों बनती नहीं है। बाहर का प्रेशर, घर की प्रेशर, दोनों सहना पड़ता है। इसकी वजह से ये अभी आम हो रही है। प्रेशर, शुगर और थायराइड ये सब तो आम हो रही है। तो हमें अपने स्वास्थ्य को भी अच्छे से रखना है। हमें बाहर भी देखना है, घर में भी देखना है। जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी ही देखो, अंदर अंदर घुटो मत। जो भी अगर मन में है तो अपने हस्बैंड से शेयर कीजिए। आप जो भी है आपके फैमिली में उनसे आप शेयर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारा जिम्मेदारी आप ही को लेना है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए अभी तो मेरा टाइम हो गया, अभी मुझे अब निकलना होगा। तो आशा करती हूँ कि हम जो बोल रहे थे उससे शायद आपको कुछ फ़ायदा मिले। और ये मेरे मन की बातें हैं, तो मैं यहाँ तो सिर्फ अपने मन की बातें शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे जो लगता है मैं वो बोलती हूँ। पता नहीं कितने इससे एग्री होंगे, नहीं होंगे, पता नहीं मुझे, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगी। अगर आपको कुछ इस विषय पे बोलना है या कुछ बुरा लगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरा ये चैनल अभी तो नया ही है, नया मैं बनाई हूँ। तो अगर पॉसिबल हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, जो भी देख रहे हैं लाइक करें और शेयर भी करें। और कमेंट तो ज़रूरी कीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आता रहे कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। और आप लोग अच्छे से रहना, ओके। और अपने सेहत का तो अवश्य ही ध्यान रखना, ठीक है। ओके, चलिए, नमस्कार, बाय।